हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चाय के साथ मॉर्निंग की शुरुआत। और ये दूध के इतने सारे भगोने रेडी हैं खाली करने के लिए। और ये दाल फुला दी थी आज, चना की और उड़द की छिलकों वाली दाल है फ्रेंड्स। और उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है पल्सर पर। और अब मैं इसे पीसने के बाद इसका मैं सूखा एक मिश्रण बनाऊंगी, जो कि बनेगा आज रोटियों के रूप में। और ये जो दाल पीसी है मैंने, इसको डाल दिया है इसमें हींग जीरा कंपलसरी रहता है। और बाकी आप कुछ भी मसाले डाल सकते हो, जैसे हल्दी मिर्ची पाउडर और आपका धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो आप। लेकिन इसमें हींग और जीरा कंपलसरी रहता है। और अदरक भी आप ग्रेट करके इसमें डाल सकते हो। तो ये बन जाएगा एक स्टफिंग, जो कि दाल रोटी जो बनती है हमारे यहाँ, इसे बोलते हैं बिढ़ई। बिढ़ई बनेगी आज फ्रेंड्स। और साथ में रोस्ट होगा आज सिवैयाँ, क्योंकि आज है नागपंचमी। और नागपंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नागपंचमी पे हमारे यहाँ ये स्पेशल डिश बनती है बिढ़ई। और मीठे में खीर या सिवैयाँ कुछ भी बना लो आप। और ये तो बनना ही बनना मस्त रहता है हमारे यहाँ। और फिर सब्ज़ी वगैरह तो ऑप्शनल रहते हैं। और ये कुकर में चढ़ा दिया था मैंने आलू और घुइयाँ, अरबी को घुइयाँ बोलते हैं हमारे यहाँ। और अब ये दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैं रोस्ट करूँगी सिवैयाँ। क्योंकि ये जो सूखे सूखे काम हैं ये पहले कर लो, तो फिर उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं जाती है। तो ये कढ़ाई मेरी फेवरेट कढ़ाई है, लेकिन एल्युमिनियम की है, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मैं सिवैयाँ, क्योंकि मुझे बनानी है सिवैयों की खीर। नागपंचमी पे हमारे यहाँ बिढ़ई, लपसी और ये खीर मस्ट बनती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसी का हमारे यहाँ भोग लगता है भगवान को। और स्नान ध्यान करके मैंने अभी बाल वगैरह सब ऐसे ही छोड़ दिए थे। और देख रही थी कि क्या क्या हो सकता है। जब तक बाल सूख रहे हैं तब तक मैंने वो काम निपटा लिए हैं अपने। और साथ ही साथ सिवैयाँ भी रोस्ट हो चुकी हैं। और अब ये कढ़ाई में चढ़ा दी है मैंने। इसमें अब बनाऊंगी मैं लपसी। लपसी के लिए आटा ये 1 कटोरी के लगभग मैंने निकाल लिया है, और 2 चम्मच घी डाल दिया था। और लपसी तो कंपलसरी रहती है, और वो भी बनती है आटे की। शुद्ध घी में इसे ड्राई रोस्ट करके भूंज के इसका लपसी बनाई जाएगी अब। और इसमें शक्कर और पानी से लपसी बनेगी फ्रेंड्स। और ये बहुत टेस्टी लगती है, शुद्ध घी की सौंधी सौंधी। और इसी बीच में मैंने अपना सब चेंज कर लिया था, बाल वाल कंघी वंगी करके मैं आ गई थी रेडी हो करके, क्योंकि आज पूजा करनी है। तो मैंने सोचा कि पहले ये सब कुछ बना लूँ और उसके बाद पूजा करूँगी। और आज स्कूल मुझे लेट जाना है। तो फ्रेंड्स, ये लपसी के लिए भुंज गया है ये आपका आटा। आटे में अब मिलाऊंगी मैं शक्कर और पानी। इसी बीच मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी और ऐड कर दिया है इसमें। घी से अच्छा सौंधापन आ जाता है। और लपसी के लिए मैंने ये इसमें कुछ इलायची कूट ली है लुढ़िया से। और ये कुछ काली मिर्च, वो भी मैंने इससे कूट ली है। और इसमें जाएगी इलायची और काली मिर्च का पाउडर। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। और ये खीर में मैंने डाल दी है इलायची। सिवैयाँ हैं ये फ्रेंड्स। और अब बन चुके हैं हमारे ये आइटम। उसके बाद मैं अब तैयारी करूँगी बिढ़ई बनाने की। और बिढ़ई के साथ साथ मुझे बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी और घुइयाँ की सूखी सब्ज़ी। कढ़ाई चढ़ा दी है फ्रेंड्स। और कढ़ाई में अब मैं तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद इसमें मुझे बनानी है सूखी घुइयाँ।
कढ़ाई चढ़ा दी है फ्रेंड्स, और घुइयाँ जो है हमारे यहाँ अजवाइन से छौंकी जाती है। और ये जो घुइयाँ है ना बहुत ही सॉफ्ट है, और इसको मैंने पीसेस में कट कर रखा है। अब इसको मैं छौंक दूँगी। और इसमें छौंक दी हैं घुइयाँ। इसमें डालूँगी मैं बेसिक मसाले, हल्दी, मिर्ची पाउडर ज़रा सी, और धनिया का पाउडर, और नमक तो डलेगा ही डलेगा फ्रेंड्स, बिना नमक के तो स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। और ये कसूरी मेथी, इससे क्या है स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है खाने का। किसी भी खाने का अगर आप इन्हेंस करना चाहते हैं उसका फूड का, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैं काट रही हूँ टमाटर, क्योंकि अब मुझे छौंकना है सब्ज़ी आलू टमाटर की। और अब सब्ज़ी खाली कर ली थी घुइयाँ की, और इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर। तेल गर्म हो चुका था, जीरा वगैरह डाल करके मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और हींग तो कंपलसरी है, अगर आप प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं तो हींग आपका डालना मस्ट है। और ये नमक डाल दिया है फ्रेंड्स, इससे क्या है टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और इसमें डाल दूँगी मैं मसाले, वही हल्दी, मिर्ची और धनिया, और साथ में डाल दूंगी मैं इसमें कसूरी मेथी। तो इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है फ्रेंड्स। आलू टमाटर की सब्ज़ी इसी तरीके से बनाएं हमेशा। अगर आप प्याज लहसुन नहीं भी डालें तो बहुत टेस्टी बनती है इस तरीके से सब्ज़ी आलू टमाटर की। और आजकल तो खाना बहुत ही अच्छा बनने लगा है, विदाउट प्याज लहसुन बहुत अच्छा खाना बनता है फ्रेंड्स। हम लोग लगभग कोशिश करके बिना प्याज लहसुन का अधिकांशतः बनाते हैं। और जब कोई त्यौहार वगैरह होता है तो इस तरीके की ही सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं। आपके यहाँ किस तरीके से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है फ्रेंड्स? हमारे यहाँ तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, और नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा भी करते हैं। और फ्रेंड्स ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी लग रही है देखने में। ये जो बुलबुले आ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, क्योंकि ज़िंदगी ही एक बुलबुले की तरह होती है। बहुत अच्छे एक उतार चढ़ाव के साथ हमें ज़िंदगी जीना होती है। आटा भी मैंने रेडी कर लिया है, और ये जो स्टफिंग तैयार की थी इसी से भर कर के आज मुझे रोटियां बनानी है। तवा चढ़ा दिया है फ्रेंड्स, और अब मैं पहली रोटी बनाऊंगी गाय की। इसके पराठे नहीं बनते, हमारे यहाँ इसकी रोटियां बनती हैं, और इसके बाद इसको बढ़ई बोला जाता है हमारे यहाँ। बाकी आजकल बेड़मी पूड़ी, बिड़ई, ये सब आजकल इसको ऑयल में डीप फ्राई करके भी बनाने लगे हैं बहुत लोग, लेकिन हमारे यहाँ ये आज के दिन इसको इसी तरीके से बनाया जाता है। हमारे बुंदेलखंड में बिड़ई इसी प्रकार
सबसे पहले रोटी गाय की बनेगी और उसके बाद ये जो बनेगी ये भोग के लिए बनेगी फ्रेंड्स। और देखिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे पूजा भी करनी है और नाग देवता जो होते हैं उनकी भी पूजा करनी है और भगवान को भोग भी लगाना है। क्योंकि आजकल सावन के दिन चल रहे हैं तो झूला सज जाता है, तो प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करना भी अपना फ़र्ज़ और कर्तव्य बनता है। और अब ये रोटियां मैं आग पर डायरेक्ट सेंक लूँगी क्योंकि इसके पराठे नहीं बनाते हम लोग, इसको आग में सेंक करके ही इस तरीके से रोटियां बनाई जाती हैं। और अब ये रोटियां सिक रही हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज नागपंचमी का त्यौहार है तो इतनी सारी तैयारी, नागपंचमी भोग लगेगा भगवान को और नाग देवता की पूजा होगी फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं। और अब ये भोग की थाली लग चुकी है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ ये नाग देवता जो दरवाजे पर हमारे बिठाए जाते हैं हमारे यहाँ, और नाग देवता ये बिठाए जाते हैं गोबर से, लेकिन आज मैंने ये हल्दी से ही बिठा दिए हैं क्योंकि गोबर आज मुझे नहीं मिला, तो इस वजह से। और इनकी भी पूजा करूँगी। और सबसे पहले मैं ठाकुर जी का भोग लगा रही हूँ क्योंकि आजकल झूला वगैरह सब सज जाता है फ्रेंड्स, तो बहुत काम बढ़ जाता है। और भगवान का भोग लग चुका है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं पूजा करूँगी नाग देवता की, जो कि हमने दरवाजे पर बिठा। हमारे यहाँ व्रत त्यौहार का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि नाग पंचमी की पूजा नाग देवता के लिए होती है क्योंकि वो हमारे फसलों की रक्षा करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि मतलब नाग की पूजा की जाती है। इस तरीके की मान्यता है मतलब हमारे समाज में, और जो कि चली आ रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर चीज़ को मान्यता दी गई है क्योंकि उसके कुछ साइंटिफिक और जो फिज़िकल या कुछ भी आप कह लो उसका एक इम्पॉर्टेंस है। इस वजह से हमारे हर चीज़ को हमारे समाज और सनातन धर्म में प्रेफरेंस दिया गया है। और ये पूजा हो रही है जो नाग देवता हम दरवाजे पर बिठाते हैं उनकी, क्योंकि इनकी पूजा कंपलसरी होती है और आज का दिन इन्हीं के लिए होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इनकी आरती वारती सब मैंने कर दी है और जो सिवैयों का प्रसाद लगाया है वो मैं इनको अर्पण करूँगी। और फिर इसके बाद ये रियल के नाग देवता हैं, ये क्यों पीछे रहते। और आज के दिन जो स्नेक चामा है ये बहुत सारे आते हैं और इनकी पूजा मैं कर रही हूँ। मैं थोड़ा डर गई थी तो पीछे हट गई क्योंकि वैसे तो इनके दांत वगैरह सब निकले रहते हैं, लेकिन फिर भी एक डर तो रहता ही रहता है। और पहली तो मैं निडर होके नीचे चली गई, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर जब ध्यान आया तो मैं डर गई थी। और फ्रेंड्स, इनकी पूजा कर ली है आज नाग देवता की। भाई देखो, अपने तो धर्म में, सनातन धर्म में हर किसी को इम्पोर्टेंस दी गई है भाई। इनकी भी आज इम्पॉर्टेंट डे है इनका, तो पूजा हम लोग करते हैं। और ये प्रथा चली आ रही है फ्रेंड्स नाग पंचमी की, तो पूजा करना तो बनता ही बनता है। तो मैंने इनकी आरती वारती की और इनको दूर से ही भोग प्रसाद इनका लगा दिया था फ्रेंड्स। और इस तरीके से आज की नाग
और फिर ये भोजन की थाली भी मैंने लगे हाथ लगाई थी भोग के लिए, तो वो भी मैं आपको शो कर रही हूँ। आलू टमाटर की सब्ज़ी बढ़िया हींग से छुकी हुई, और ये आटा की लपसी, सिवैयाँ और घुइयाँ की सूखी सब्ज़ी और बिरयानी। आज का यही फ्रेंड्स भोग है, भोग प्रसाद है। और इसके बाद मैं स्कूल पहुंच गई थी और वहां पर जाकर के थोड़ा बहुत रजिस्टर्स वगैरह चेक किए, और आज कुछ ज़्यादा नहीं मैंने किया क्योंकि मैं लेट पहुंची थी। और शाम की चाय के बाद मैं पहुंच गई थी अपनी देवरानी के यहाँ। आज उनके यहाँ वैभव लक्ष्मी की सुहागलें हैं। सुहागलें होती हैं, ये पूजा करते हैं हम लोग जो व्रत रखते हैं वैभव लक्ष्मी का, और उसके बाद सुहागन स्त्रियों को खाना खिलाते हैं। और फ्रेंड्स मैं पहुंच गई थी और ये पूजा हो रही है, और इसके बाद में ये फ्रेंड्स सभी महिलाएं इकट्ठी होने लगी थी। फिर हम लोगों ने पैर में महावर वगैरह लगवाया और खाने के लिए फिर बैठ गए थे। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहती है, पूजा हो जाती है तो सभी बैठ जाती हैं स्त्रियां महिलाएं। तो ये हम लोग सब लोग बैठ गए थे और हम लोगों ने खाना खाया, और बढ़िया पूड़ी खीर सब्ज़ी सलाद पापड़ और ये भोजन एंजॉय किया। हर किसी को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। और इसके बाद हम लोगों ने खाना खा करके सभी ने एक दूसरे के पैर हम लोग छूते हैं, तो वो सब किया। और मैं फिर भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ी देर रुक करके घर वापस आ गई थी फ्रेंड्स।